अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 26 अगस्त 2025 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट न्यूज़ अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। जितने भी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और जो इस टाइम पर चैनल पर नए आए हैं उनसे यही गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। बढ़ते हैं, अपनी सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि पेंशन से मुतलिक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। लीगा पार्टी की जानिब से नया प्रपोजल रखा गया गवर्नमेंट के आगे, जो कि 64 साल के हवाले से कहा जा रहा है कि पेंशन यानी कि रिटायरमेंट को रखा जाए, और इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि 25% तक जो कॉन्ट्रीब्यूटी है वो क्लियर होनी चाहिए। यानी कि अब वो अफराद जो कि जिनकी उम्र 64 साल तक भी होगी वो भी 64 साल की उम्र में भी जाकर रिटायरमेंट ले सकते हैं। इस हवाले से जो कि प्रपोज़ल गवर्नमेंट के आगे रखा गया है, और ये भी कहा जा रहा है कि काफ़ी परसेंट तक इसके चांसेस हैं कि ये कानून पास हो सकता है। और अगर ये कानून पास हो जाएगा तो फिर आप लोग यानी कि 64 साल की उम्र में भी रिटायरमेंट ले सकते हैं और 25 साल तक की कॉन्ट्रीब्यूटी आप लोगों को देनी होगी। तो ये एक बड़ी अपडेट पेंशन वाले अफराद यानी कि रिटायरमेंट को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है। अब मालूम पड़ जाएगा बहुत जल्द कि क्या ये कानून पास होगा कि नहीं होगा। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा इसकी चर्चा हो रही हैं और लीगल पार्टी की जानिब से जो कि गवर्नमेंट के आगे ये कहा गया है, अब आइंदा आने वाले दिनों के अंदर मालूम पड़ जाएगा। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि परमेसो दी सजोर्नो रिन्यूअल से मुतलिक काफ़ी भाइयों के सवालात होते हैं और काफ़ी भाइयों को क्लियर करते चलें। अगर आपका कॉन्ट्रातो इन दी टर्मिनातो है तो आप जो आपकी परमेसो दी सजोर्नो है एक्सपायर होने से 3 माह पहले यानी कि 90 डेज़ पहले आप उसको रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका छोटा कॉन्ट्रातो है, 2 साल का है, 3 साल का है यानी कि डिटर्मिनातो है, तो फिर आप लोग इसको यानी कि 60 दिन के अंदर अंदर एक्सपायर होने से पहले आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं रिन्यूअल के लिए। तो काफ़ी भाई इससे मुतलिक काफ़ी लोगों को डाउट होते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। मज़ीद अगर किसी भाई का इससे मुतलिक कोई सवाल हुआ तो वो कमेंट करके भी पूछ सकता है। इसके अलावा एक और बहुत सवाल जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, अगर आप अपने होम कंट्री में गए हैं और आपके डॉक्यूमेंट जैसा कि सोजोर्नो वगैरह एक्सपायर हो जाती है आपके होम कंट्री के अंदर जैसा कि इंडिया या पाकिस्तान, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो आप लोगों के पास 60 डेज़ का टाइम होता है। 60 डेज़ के अंदर अंदर आप लोगों ने जो आपका मुतलका जो कौंसलेट है मुल्क के अंदर जो कि इटली का कौंसलेट है, वहाँ पर जाकर आप लोगों ने अपने तमाम तर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसा कि परमेसो दी सजोर्नो है इसकी फ़ोटोकॉपी और दीगर जो आपके पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी और दीगर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी आप लोगों ने फ़ोटोकॉपी उनको देनी होती है, प्रोवाइड करनी होती है। वो आपको री एंट्री वीज़ा देते हैं, लेकिन उससे पहले वो अपने आपके ये तमाम तर जो डॉक्यूमेंट्स आप फ़ोटोकॉपी वगैरह उनको देते हैं, ये वो आपके मुतलका जो इटली के अंदर कमूना है वहाँ पर भेजते हैं। वहाँ पर भेजने के बाद वहाँ पर आपके ये डॉक्यूमेंट को वेरीफाइड किया जाता है और फिर आपको एक नोला ओस्ता भेजा जाता है। उस नोले ओस्ते के बाद आपका जो वीज़ा लगता है री एंट्री वीज़ा, उसके ऊपर फिर आप लोग इटली के अंदर जा सकते हैं यानी कि ट्रैवल कर सकते हैं। तो काफ़ी लोग यही सोचते हैं कि अगर हमारे डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो जाएं तो फिर हमें क्या करना होगा। तो ये एक तरीक़ाकार है, लेकिन याद रखें कि 60 डेज़ के अंदर अंदर आपने ये काम करना होता है। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं फिर एक इसका अलग से प्रोसेस है, वो काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो कोशिश करें कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं जब आप किसी कंट्री के अंदर ट्रैवल वगैरह करते हैं, अपने होम कंट्री में जाते हैं, तो कोशिश करें कि उनको अगर उनकी एक्सपायरी डेट नज़दीक है तो उनको रिन्यूअल करवा कर ही जाएं, क्योंकि अगर आप अपने होम कंट्री में जाते हैं तो बाज़ औक़ात काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो कोशिश यही किया करें। इसके अलावा दोस्तों अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि एक नया कानून बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है इटली के स्कूलों से रिलेटेड। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि स्कूलों के अंदर जब बच्चे पढ़ते हैं तो उसके अंदर ख़ास तौर पर जो दीगर एक्टिविटीज़ होती हैं जो स्कूलों के अंदर यूज़ कराई जाती हैं बच्चों की, जो कि ख़ास तौर पर एजुकेशन से रिलेटेड या दीगर और एक्टिविटीज़ होती हैं, जो चीज़ें वगैरह होती हैं या सामान होता है, तो वो पिछले 3 सालों की निस्बत देखा गया है कि इटली के अंदर
जो बच्चों की वो फीसिस और जो चीज़ें हैं, सामान है जो यूज़ होता है स्कूल के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। लगभग उनकी कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, जो कि 12% तक उनकी रेटिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया है। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो कि पेरेंट्स की जानिब से और दीगर जो फर्म्स हैं उनकी जानिब से गवर्नमेंट को लेटर्स वगैरह जारी किए जा रहे हैं कि इन चीज़ों के अंदर जो रेट्स हैं उनको कम किया जाए, क्योंकि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि ख़ास तौर पर बच्चों की ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं या जो चीज़ें, जो सामान होता है जो यूज़ होता है स्कूल के अंदर, तो उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उनको लेकर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो इस चीज़ को लेकर कहा गया है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान दें और इनकी जो रेटिंग है, जो प्राइजेज़ हैं, उनको कम किया जाए। तो ये एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है स्कूल में जो बच्चे हैं उनको लेकर। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि अबरूज़ों से बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है, जहां पर एक 27 साल का जो लड़का है उसकी डेथ हो चुकी है। डेथ किस कारण हुई है उस हवाले से बताया जा रहा है कि जिस टाइम इसकी डेथ हुई, इसके फेस के ऊपर एक मास्क लगा हुआ था और इसके साथ साथ इसके सामने कंप्यूटर था, तो उसके सामने इसकी डेथ हुई है। तो कहा जा रहा है कि कोई ये सोशल चैलेंज जो कि पूरा कर रहा था, जो इससे नहीं पूरा हो सका, जिसकी वजह इसकी डेथ हो चुकी है, जो कि पुलिस की जानिब से छानबीन की जा रही है। तो अब रूसों के अंदर ये एक वाकया पेश आया है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि कलाब्रिया से निकल कर सामने आ रही है। कलाब्रिया के अंदर एक टूरिस्ट प्लेस पर एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर तकरीबन 30 के लगभग लोगों की जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। उस रेस्टोरेंट के अंदर खाने पीने की अशिया खाने के बाद, जिसमें 5 की हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक पाई जा रही है और दीगर उनकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, यानी कि फूड पॉइजनिंग की वजह से। और अब ये बताया जा रहा है कि NAS की जानिब से जब चेकिंग वगैरह की जा रही है और उसमें जब देखा गया है कि जो होटल है वो काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इसके अलावा मज़ीद इनकी जानिब से चेकिंग वगैरह की जा रही है। तो अब कहा जा रहा है कि इसके ऊपर मज़ीद निगरानी रखी जाएगी इस होटल के ऊपर। तो ये एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि बड़ी अपडेट अमीलिया रोमानिया से निकल कर सामने आ रही है, जहां पर मौसम के हवाले से कहा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अमीलिया रोमानिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, जो कि 120 किलोमीटर के हिसाब से हवाएं चलीं, जिसके बायस काफ़ी ज़्यादा जो दरख्त वगैरह हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टूट चुके हैं, गिर चुके हैं, और इसके अलावा कई रोड्स वगैरह जो हैं वो भी ब्लॉक हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि इटली के अंदर अमीलिया रोमानिया जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो कि मौसम की ख़राबी की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। इटली पूरे के अंदर सबसे ज़्यादा अमीलिया रोमानिया जो है वहाँ पर इस किस्म के हालात देखने को मिले हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, लाइक शेयर से हमारी हौसला अफजाई होती है। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।